हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। कि जब भी हम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट हम चार्ज करें अपने कस्टमर से, सो दैट कि हमें कोई लीगली प्रॉब्लम ना आए, हम प्रॉपरली नॉर्म्स को फॉलो करते रहें। तो आज मैं आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ उसमें, कि कैसे हम इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ में, लाइक सेक्शन 8 कंपनीज़ में या फिर अदर एनबीएफसी एमएफआईज़ में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि एक आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है। सबसे पहले हमें एक मास्टर डायरेक्शन आरबीआई का फॉलो करना है। मास्टर डायरेक्शन का जो कॉपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट जो होगा अपना सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के लिए या फिर एनबीएफसी कोई भी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के लिए या फिर एनबीएफसी एमएफआई के लिए, वो इन दोनों पॉइंट्स में से, मतलब पॉइंट नंबर ए एंड बी में से जो भी लोअर रहेगा, विच एवरेज लोअर होगा, वही हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि द एवरेज बेस रेट ऑफ 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स मल्टीप्लाइड बाई 2.75 पर एनम। मतलब कि अगर 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक की हम एवरेज बेस रेट को 2.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा पॉइंट नंबर ए का रेट निकल के आ जाएगा, है ना। इसको आगे एग्जांपल के फॉर्म में हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस 12% मार्जिन फॉर एमएफआईज़। मतलब अगर हम कोई कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अगर हम 12% अपना मार्जिन जोड़ते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स में। कॉस्ट ऑफ फंड्स का कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स में अगर हम 12% मार्जिन ऐड करते हैं तो वो भी हमारा बी पॉइंट का रेट निकल के आएगा। तो ए एंड बी पॉइंट्स दोनों में से जो भी लोअर होगा, विच एवर इज़ लोअर, वो हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के लिए एंड एनबीएफसी एमएफआई के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एवरेज बेस रेट की। ए पॉइंट में जो एवरेज बेस रेट है उसका मतलब क्या है। देखिए, एवरेज बेस रेट का मतलब ये है कि 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स का हमें एवरेज निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा 5 कमर्शियल बैंक्स का, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स का जो भी रेट होगा उसका टोटल करेंगे। टोटल करके हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 5 बैंक का यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एवरेज पाँचों का एवरेज निकालने के लिए हमें 5 से ही इसको डिवाइड करना होगा। तो 5 का जो रेट है, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के उसमें समझते हैं, एग्जांपल फॉर्म में इसको समझते हैं। लाइक एसबीआई ऑफर कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, पीएनबी ऑफर कर रहा है 9%, आईडीबीआई ऑफर कर रहा है 8.75%, बीओआई का रेट है 8.5%, एचडीएफसी का जो रेट है वो है 9.25%। तो अगर हम इन सारे पांचों रेट्स का टोटल करते हैं तो हमारा रेट का टोटल आता है 43.5। सो 43.5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेट हमारा आता है 8.7%। और जैसे ही हम बात करें तो 8.7 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.75 से, जैसा पॉइंट नंबर ए में गिवन है, तो हमारा जो रेट निकल के आता है पर एनम वो है 23.92%। तो ए पॉइंट में जो हमारा रेट निकल के आया है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो है 23.92%। अब मैं बी पॉइंट में बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ फंड्स की, कि भाई कॉस्ट ऑफ फंड्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब भी हम बिज़नेस में पैसा लगाते हैं अपना फाइनेंस में, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में या फिर एनबीएफसी एमएफआई में, वो 2 फॉर्म में लगता है। फर्स्ट फॉर्म ये है कि हम उस पैसे को, जो हमारे पास सेल्फ ओन फंड है, उसको एज ए कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। सेकंड ये है कि हमारे पास नेट ओन फंड्स का कमी है, शॉर्टेज है, तो उस सिचुएशन में हम लोन लेकर के, किसी थर्ड पार्टी से, आउटसाइडर से हम लोन लेकर के अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोन लेता हूँ, उसका रेट 12% है, तो इन दैट सिचुएशन 12% मेरा कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड हो जाएगा उस पैसे के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीज़ अगर मैं बाहर से उठा रहा हूँ पैसा कहीं से भी, और उस पैसे का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है पर एनम, वो 12% है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या हुआ? 12%। या फिर इसको दूसरे पॉइंट से समझते हैं कि अगर मेरे पास सेल्फ ओन फंड है, नेट मतलब मेरा खुद का फंड है, तो इन दैट सिचुएशन मैं उस पैसे को कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में लगा रहा हूँ। तो
अगर इस पैसे को 50 लाख रुपीज़ को मैं कहीं बाहर इसको इन्वेस्ट करता, लाइक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता या फिर एफडी कराता या फिर अदर्स कहीं पैसा प्रॉपर्टी में वगैरह में मैं इन्वेस्ट करता इस पैसे को अदर फॉर्म में, तो मुझे क्या वहाँ पे रेट मिलता, रेट ऑफ रिटर्न मिलता, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं मान लेके चल रहा हूँ कि 12% मेरा कॉस्ट ऑफ फंड होता, मैं अगर कहीं इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करता या फिर मैं कहीं इस पैसे को लोन में लेता, लोन की फॉर्म में कहीं से हायर करता इस पैसे को, तो मेरा 12% यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड में मान के चल रहा हूँ। तो 12% में जैसे पॉइंट नंबर बी में गिवन है कि 12% आपको इसमें मार्जिन ऐड करना है, तो रेट निकल के आएगी बी पॉइंट के अकॉर्डिंग 24%। सो 24% अपना बी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था ए एंड बी विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एवरेज रेट मल्टीप्लाइड बाय 2.75 जो हमने कर दिया पहले से, दैट इज़ 23.92%। एंड कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन की, जो मार्जिन हमारा है वो 12% है एमएफआई के केसेस में, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हमने मान के चला अपने एग्जांपल में दैट इज़ 12%, तो यहाँ पे 24% आ रहा है। तो विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो कम है दैट इज़ 23.92%। तो 23.92% इज़ अवर एमएफआई रेट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो रेट रहेगा अपना वो 23.92% रहेगा। हालांकि ये जो रेट है ये पर एनम है बेसिकली, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग है। मतलब ये अब जो भी ईएमआई पेमेंट होता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट लेस होता रहेगा, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके ऊपर ये कैलकुलेटिव रेट रहेगा। हालांकि प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो इसमें कहीं गिवन नहीं है मास्टर डायरेक्शन में, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो रीजनेबल रेट है वो आप चार्ज कर सकते हैं एडिशनली, देयर इज़ नो एनी इशू एट ऑल। और इसके बाद अगर कोई भी इस तरीके की कोई क्यूरी होती है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.vakilkaro.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।